आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन के बड़ी कवरेज प्रधानमंत्री आवास के बाहर से। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिहाज से, जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज से, जम्मू कश्मीर के सियासी यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिहाज से। और ये सब कुछ होने जा रहा है मेरे ठीक पीछे इस इमारत में, प्रधानमंत्री आवास पर, जहाँ से आपसे कुछ ही घंटों के भीतर जम्मू कश्मीर के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के 8 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के 14 नेताओं के साथ मुलाकात करने का फैसला लिया था। और जो मुलाकात का एजेंडा है उसमें कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। डिलिमिटेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर, जम्मू कश्मीर में कैसे जो तमाम चीज़ें अभी रुकी हुई हैं उनको मुख्यधारा में लाया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें कुछ बड़ा हो सकता है। इसको लेकर लगातार खबरें सामने आती रही हैं और न्यूज़ नेशन की इस बड़ी कवरेज के जरिए हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए आज क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है वो हम आपको बताएंगे सरल शब्दों में। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारा एक खास पैनल भी जुड़ेगा जो आपको बताएगा कि आज की इस मुलाकात का मतलब क्या है। लेकिन आपको बता दें कि अब से कुछ घंटे के बाद प्रधानमंत्री आवास में यानी इसी इमारत में जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। लेकिन उससे पहले का डेवलपमेंट यह है कि 10:30 बजे यानी अब से ठीक आधे घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा अपने तमाम नेताओं के साथ, जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, उनके साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात करने जा रहे हैं। उसके ठीक आधे घंटे बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद, वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। तो ये जो तमाम सियासी घटनाक्रम है इनसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर को लेकर हैं। अगले कुछ घंटे में क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी बात कह सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं और सहमति बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्या कुछ होगा। दिन भर न्यूज़ नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि दरअसल में वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आज कुछ बड़ा हो सकता है। तारीख 5 अगस्त 2019। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया। तारीख 24 जून 2020। पीएम मोदी ने कश्मीर पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। करीब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का ऐतिहासिक ऐलान कर पीएम मोदी ने देशवासियों को चौंका दिया था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। ये आतंक से लहूलुहान हो चुके कश्मीर में अमन चैन स्थापित करने के लिए सरकार का पहला बड़ा कड़ा कदम था। इस सियासी भूचाल वाले फैसले के ठीक 683 दिन बाद कश्मीर पर सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। 24 जून 2020 का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम है क्योंकि इस दिन पीएम मोदी के आमंत्रण पर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक में जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन के सभी दलों और कांग्रेस ने भी शामिल होने की हामी भर दी है। कुछ दिन से जो है एक अनिश्चितता का माहौल था, सस्पेंस था कि गुपकार अलायंस आखिर क्या करेगा। लेकिन आज ये साफ हो गया है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और सिर्फ फारूक अब्दुल्ला नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती, CPIM के जो लीडर हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उमर अब्दुल्ला, सभी लोग जो हैं उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जो एक कंट्रोवर्सी यहाँ खड़ी हुई है वो ये हुई है कि गुपकार अलायंस ने ये बात साफ की है कि जो उनका एजेंडा है वो है 370 का वापस आना, स्पेशल स्टेटस, और महबूबा मुफ्ती ने एक कदम आगे जाके पाकिस्तान से बात करने की जो है बात की है। तो अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये होगा कि आखिर उस मीटिंग में जो है कहाँ चीज़ें जाती हैं। सूत्र हमें ये कह रहे हैं कि मीटिंग की अगर आप बात करें तो वहाँ केंद्र सरकार की ये सोच है कि वो डिलिमिटाइजेशन पे सजेशन चाहते हैं यहाँ की पार्टीज़ का। वो जो है नए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे बात होगी। स्टेटहुड पे भी जो है केंद्र सरकार तैयार है यहाँ की पार्टीज़ की बात सुनने में। लेकिन 370 पे जो है कोई वापस विचार नहीं होगा। लेकिन गुपकार अलायंस अगर आप बात करें बिल्कुल साफ है उनकी रणनीति, वो यहाँ से जो है 370 वापस मांगने जा रहे हैं। तो जम्मू से बीजेपी के कई नेता भी मीटिंग के एजेंडे को लेकर चर्चा करने के बाद बुधवार को ही दिल्ली रवाना हो गए।
लगातार कोशिश यही है राजनीतिक दलों की कि अब जो नया दौर जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है उसमें एक अध्याय जो है वो और जोड़ा जाए और यहाँ पर जो राजनीतिक प्रोसेस है उसको यहाँ पर शुरू किया जाए। उसी को लेकर ये सारी बैठकें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं और सभी तरफ से ये आवाज़ ज़रूर उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक होगी उस दौरान यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है। पीएम मोदी के साथ बैठक में केंद्र सरकार के जो मंत्री और अफसर शामिल हो रहे हैं उससे माना जा रहा है कि इस बार कश्मीर पर कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री के अलावा इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी बातचीत की टेबल पर मौजूद होंगे। हालांकि इस बैठक का एजेंडा क्या है ये पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले नए जम्मू कश्मीर के लिए मोदी का मास्टर प्लान तैयार है और इस बैठक में सरकार कई अहम मुद्दों पर मोहर लगा सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, विधानसभा चुनाव कराने की रूपरेखा तय करना, परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा करना और राज्य में राजनीतिक गतिरोध खत्म करना शामिल है। अगर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई तो ये सरकार के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इससे एक तीर से दो निशाना सधेगा। पहला, 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित करने का माहौल बनेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश जाएगा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, हालात ठीक ठाक हैं और ये पाकिस्तान के दुष्प्रचार वाले एजेंडे पर चोट की तरह होगा। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि बैठक के बाद सरकार क्या फैसला करती है। वैसे जम्मू कश्मीर के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक तैयार है और ये बात सब जानते हैं। जम्मू से शाहनवाज और फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए जो घटनाक्रम है, सियासी घटनाक्रम वो लगातार तेजी से बदलता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी की से आ रही है, जहां गुलाम नबी आजाद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री में अपने घर पर एक बैठक करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन जा रहा है, इसके मंथन करेंगे, रणनीति साथ कांग्रेस पार्टी अपना रुख रखेगी, अपनी बात रखेगी प्रधानमंत्री के सामने मुलाकात को लेकर। दरअसल में जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के जिन नेताओं को बुलाया है प्रधानमंत्री ने, उन 14 नेताओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के इंचार्ज को न्योता भेजा गया है। गुलाम नबी आजाद भी इस बैठक में शामिल होंगे कि वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी से इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेताओं के साथ। वहीं दूसरी तरफ अब से तकरीबन 20 मिनट के बाद भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। 10:30 बजे जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी भी अपनी रणनीति पर विचार करेगी, मंथन करेगी कि किस तरीके की रणनीति, किस तरीके का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहना है जम्मू कश्मीर के लिहाज से। तो लगातार बैठकों का दौर 10 बजे यानी अब से 20 मिनट के बाद भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है जेपी नड्डा की अगुवाई। 11 बजे गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बड़े नेता एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। हर अपडेट लगातार न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से जम्मू कश्मीर भवन से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी श्रीनगर से मीर फरीद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह जी हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कश्मीर मामलों पर लगातार अपनी बात मुखरता के साथ कहते रहे सुशील पंडित साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास चंद्रा का रुख करूंगा। विकास, इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए गहमागहमी काफ़ी है। जम्मू कश्मीर भवन पे हूँ, तमाम नेता यहाँ जम्मू कश्मीर भवन में रुके हुए हैं। हालांकि कुछ लोग मीडिया से बात कर रहे हैं, कुछ लोग दूरी बनाकर रखे हैं। खासतौर पे जो बीजेपी के नेता हैं अभी चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक होनी है। उस बैठक में वो अपने एजेंडे पर विचार करेंगे बीजेपी के नेता, और उसके बाद तब वो बैठक में भाग लेने जाएंगे। देखिए अगर इस पूरे बैठक की अगर हम बात करें तो इसमें साफ साफ 2-3 बातें दिखाई दे रही हैं कि एक तरफ से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल कश्मीर पर जनतांत्रिक तरीके
तरीके से चल रहे हैं और जनतांत्रिक तरीके से ही काम करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अगर एजेंडे की बात करें तो केंद्र सरकार ने अपने एजेंडे तय करके रखे हैं, जो बैठक में बुलाए गए लोगों को उसकी जानकारी नहीं, जैसा कि उन लोगों ने बताया। दूसरी तरफ जो कश्मीर के नेता दिल्ली पहुंचे हैं उन लोगों के एजेंडे भी तय हैं और दोनों एजेंडे बिल्कुल अलग हैं, दोनों में कोई मेल नहीं है। ऐसी स्थिति में साफ है कि केंद्र सरकार और मोदी ने ये जो बैठक बुलाई है वो एक सिर्फ संदेश भर होगा। मोदी की सफलता इस बैठक पर तब मानी जाएगी कि जब वो अपने एजेंडे पर इस कश्मीर के नेताओं को सहमत करा लें, क्योंकि इनका एजेंडा बिल्कुल अलग है, कश्मीर के नेताओं के एजेंडे बिल्कुल अलग हैं। तो इसी को लेकर के काफी गहमागहमी है। जितने भी नेता आए हैं सब लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हैं कि उनको अपनी बात इस बैठक में रखनी है, क्योंकि उन लोगों ने साफ किया है कि वो धारा 370 की बहाली चाहते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के सामने है कि किस तरीके से सामंजस्य, किस तरीके से सहमति बनाई जाए अपने अपने एजेंडे के बीच में। एनके सिंह जी, लगातार ये सवाल लोगों के जहन में है कि कश्मीर को लेकर क्या कुछ होने वाला है, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ बड़ा ऐलान होने जा रहा है, किस तरीके की उम्मीदें आपको नजर आती हैं आज की इस बैठक से? क्या कुछ एजेंडा हो सकता है केंद्र सरकार के स्तर पर और तमाम राज्य के नेताओं के स्तर पर? देखिए, 22 महीने के बाद अनुराग ये बैठक हो रही है, एब्रोगेशन ऑफ 370 के 22 महीने के बाद ये हो रही है और इस बीच में लंबे समय तक ये सारे नेता जो इस समय शिरकत करने आ रहे हैं वो जेल में रहे हैं, तो कोई बड़ा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तो नहीं होगा। और जो कुछ भी ये बैठक में होगा, इससे एक दिन की बैठक में हम ये नहीं समझते कोई बड़ा ही कॉन्स्पिक्युअस और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोई चीज निकल के आएगी। और ये ऑप्टिक्स ज्यादा है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए भी है कि हम सिंसियर हैं। बड़ा अच्छा विकास ने बताया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मानो, क्योंकि विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स हो रहा है अफगानिस्तान से अमेरिका का, पाकिस्तान में वो प्रेजेंस चाहेगा क्योंकि तालिबान आने जा रहा है। दूसरा, अरब वर्ल्ड और खास करके यूएई पाकिस्तान से एक समझौते के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार कोशिश कर रहा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जानते यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, ये सब जगह ये चर्चा कश्मीर रहा है। तो ये ऑप्टिक्स के लिए जरूरी था, इंटरनेशनल इमेज भारत की थोड़ा सा नीचे आ गई थी, उसको करने के लिए। अब मीटिंग पॉइंट 2 है जी। जो एक पॉइंट ऑफ डिसेंशन है वो बड़ा सिंपल सा है कि 370 पे भारत सरकार, भारत के लोग कोई भी इसमें कोई समझौता नहीं करेगा। 370 का एब्रोगेशन होना था और वो हो गया है, इस पे केंद्र सरकार वापस नहीं लौटेगी। उधर उस स्थिति ये है कि वो इससे कम में मानेंगे नहीं, लेकिन स्टेटहुड देना या इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करना, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसपे कि दोनों मीटिंग पॉइंट दोनों पार्टीज के लिए हो। और मुझे लगता है कि जो ये मीटिंग्स आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, बीजेपी के जेपी नड्डा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उसी के लिए है कि जी स्टेटहुड अगर होगा तो इलेक्शंस के सूरत हाल क्या होंगे। बिल्कुल, लेकिन स्टेटहुड को लेकर एनके सिंह जी खुद गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोल चुके हैं पहले भी कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर को, ऐसा सरकार ने कभी नहीं कहा है, ऐसा कोई भी प्रावधान बिल में नहीं है। स्टेटहुड दिया जाएगा, स्टेटहुड पर विचार किया जाएगा। तो क्या आज की इस बैठक में स्टेटहुड ही एक बड़ा मुद्दा रहने जा रहा है? ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, मुलाकात से पहले महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान राग अलापना क्या कुछ दर्शाता है? क्या वाकई ये भी एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसको जम्मू कश्मीर के तमाम नेता, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के नेता यहां पर प्रधानमंत्री के सामने कहेंगे और इस पर कोई चर्चा भी हो पाएगी? देखिए साहब, बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत उदारता दिखाई। ये जो मीटिंग करके डेमोक्रेटिक प्रतिक्रिया का शुभारंभ करके उन्होंने एक बहुत अच्छा जेस्चर किया और हमको उम्मीद थी कि तमाम पार्टी, तमाम लोग जो इंटरलोक्यूटर हैं जम्मू कश्मीर में, वो इसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, दे विल रिस्पॉन्ड इन काइंड। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो शुरुआत की है कि पाकिस्तान को इसमें जोड़ा जाए, ये साहब एक बहुत ही एक गलत स्टार्ट इन मोहतरमा ने दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी नजरों में जब मोहतरमा वहां पे चीफ मिनिस्टर थी, जितना नुकसान राष्ट्रीय सुरक्षा को हुआ, शायद ही किसी और काल में, कार्यकाल चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में इतना नुकसान किया जाने की कोशिश की गई हो, टू द एक्सटेंट दैट इनको हटाना पड़ा। इनकी और इनकी पार्टी ने जो है कश्मीर में बुरहान वानी जैसे टेररिस्टों की उभर कर आने की पूरा इन्होंने इस प्रक्रिया में
अपना योगदान दिया। पत्थरबाजी आए दिन का तमाशा हो गया था। भारत का झंडा कोई उठाता था तो उस छात्र की NIA के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके छात्रों की जम के पिटाई की गई थी, और कोई भी जाता था वहां लाल चौक में झंडा फहराने, उसके साथ मारपीट होती थी। देखिए साहब, आज वहां पूर्ण रूपेण शांति है। भारत का तिरंगा शान से ना सिर्फ हर गवर्नमेंट बिल्डिंग पे फहर रहा है, पर वहां पे शान से लहरा रहा है, लेकिन जब भी कोई 26 जनवरी वगैरह होती है, सिविलियंस भी बड़ी खुशी से तिरंगा फहरा रहे हैं, जबकि पहले ISI के फ्लैग्स, पाकिस्तान के बेहद अहम बात सर आप कह रहे हैं, GD बख्शी साहब आप कह रहे हैं कि स्थितियां बदल चुकी हैं। इस बात का एहसास महबूबा मुफ्ती को भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं और आपको बता दूं कि अब से कुछ ही घंटे के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लगभग 14 नेता शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुशील पंडित जी, इस मुलाकात में डिलिमिटेशन को लेकर चर्चा हो सकती है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और डिलिमिटेशन में कश्मीरी पंडितों को कुछ हक दिए जाने का प्रावधान भी किया जा सकता है। क्या आपको ऐसी कोई उम्मीद नजर आती है, और क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर वाकई विचार होना चाहिए, कश्मीर पंडितों को उनका हक मिलना चाहिए? जहां तक हमारे हक की बात है, इस पूरे कवायद में आपको एक कश्मीरी हिंदू ढूंढने पर नहीं मिलेगा। उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा क्या औचित्य है इस पूरे के पूरी एक्सरसाइज में। हमारे मुद्दों पर बातचीत तो बाद में होगी, हमारा मुद्दे का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? और ये दोनों व्यवस्थाएं, एक उस जिहाद ने जिसने हमें घरों से बेदखल किया, हमारी हत्याएं की, जघन्य अपराध किए, वो तो अपने इन अपराधों से मुकर ही रहे हैं। जिस व्यवस्था को हमें बचाना था और इन्हें दंडित करना था, वो भी नानुकुर कर रहे हैं। तो कश्मीरी हिंदू आज इन दोनों पार्टों में पिसे जा रहे हैं और कोई अंतर नहीं है। सरकारें आई गई, प्रधानमंत्री आए गए, एक दल आया, दूसरा गठबंधन गया, लेकिन हमारी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। अब तो ये सरकार भी नई नवेली है नहीं, 7 वर्ष इसको भी हो गए। अब तक इसने भी एक नीति, एक प्रस्ताव सामने नहीं रखा है कि कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं को, निष्कासित हिंदुओं का क्या करेंगे ये। लेकिन सुशील सर आपने वैलिड पॉइंट रखा, लेकिन अगर सुशील पंडित को सलाह देनी है आज की इस मुलाकात से पहले सरकार को, केंद्र सरकार को, क्या आप सलाह देंगे कश्मीरी पंडितों के लिए? क्या कुछ मंथन होना चाहिए, क्या कुछ फैसला लिया जाना चाहिए आज की इस बैठक में जो अब से कुछ ही घंटे के बाद होनी है? मैं दशकों हो गए कहते कहते, और अब इस तरह की सलाहें प्रसाद की तरह बांटने का कोई समय नहीं है, ना ही हमारी कोई इच्छा है। जिनको सुनना नहीं है, जिनको हमसे वार्ता नहीं करनी है, जिनको हमारे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना है, उस पर कोई नीति प्रस्ताव नहीं बनाना है, सिर्फ लफाजी करनी है चुनावों के समय में, उनको हम सार्वजनिक रूप से अब कोई उपाय, कोई समीक्षा, कोई प्रस्ताव नहीं बांटेंगे। हमें तसल्ली हो गई है उन लोगों से। ठीक है सर, आपकी नाराजगी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन एक डेमोक्रेसी में जो डायलॉग है वो बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुछ ऐसा है जो अभी कहीं मिस कर रहा है, जिस पर मंथन होना चाहिए आपके मुताबिक? अनुराग जी, सीधी सी बात है, सबसे पहले जो हमारा जातीय संहार हुआ है, हमारे समुदाय का नाश हुआ है, घाटी से खाली करा लिया गया है, इसकी पुष्टि तो कीजिए, इसको मान्यता तो दीजिए। हमें बाढ़ पीड़ितों या भूकंप पीड़ितों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जी, आज तक जो पीड़ित बिल्कुल आप कह रहे हैं कि रिकॉग्निशन मिलना बहुत जरूरी है, जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। सुशील सर माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरी मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री आवास पर होने जा रही है। मैं इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूं। आज का दिन बेहद खास जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज से, लेकिन अपडेट क्या है इस वक्त की ये भी हम आपको बता दें। आपको बता दें कि 3 बजे दोपहर आज प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होनी है, जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं। 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल रहेंगे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ अहम बात यह है कि 370 हटने के बाद तकरीबन 22 महीने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के
नेताओं के साथ होने जा रही है। और इस बैठक में वो गुपकार दल भी शामिल है, जिसके एजेंडे वो एजेंडे हैं जो भारत सरकार, केंद्र सरकार या कहिए इस मुल्क के साथ बड़े पैमाने पर मैच नहीं करते हैं। ऐसे में क्या कुछ सामंजस्य निकलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल इस बैठक में है। इसी के मद्देनजर पूरे घाटी में इस वक्त हाई अलर्ट किया गया है। एलओसी से लेकर लाल चौक तक जो अलर्ट है वो लगातार जारी किया जा चुका है काफी देर पहले से, और लगातार जो स्थितियां हैं उसको और ज्यादा बेहतर किया जा रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है इस वक्त घाटी में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर और जो बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है वो ये कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से विकास किया जाए। चुनाव और परिसीमन भी इस एजेंडे में सामने आ रहा है। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं की बातें किस तरीके की हैं, बयान किस तरीके के हैं, ये हम आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। निर्मल सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के सामने हम कश्मीर की बात रखेंगे। निर्मल सिंह ने कहा है कि कश्मीर के लोगों की जो भावनाएं हैं उनसे प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से सभी मुद्दों का हल हो। ये मांग, ये उम्मीद निर्मल सिंह की है जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। रिफ्यूजी लोगों के पुनर्वास की मांग भी की जाएगी। निर्मल सिंह ने ये बात उठाई है। सभी दलों को खुले मन से अपनी बात रखनी चाहिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक इफ्तिकार मिसगर साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एनके सिंह सर, जो जानकारी हम दे रहे हैं एलओसी से लेकर लाल चौक तक अलर्ट है, इंटरनेट की सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या ये भी सब सिंबॉलिक है या वाकई कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, बड़े मुद्दों पर रणनीति बन सकती है? नहीं, ये स्ट्रेटेजिकली इसलिए किया गया है कि चूंकि इस मीटिंग पे पूरे वर्ल्ड की नजर होगी, अमेरिका की होगी, ब्रिटेन की होगी, यूरोपियन यूनियन की होगी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो होगा ही, और अरब वर्ल्ड होगा। इस मीटिंग के आउटकम को लेके या मुद्दों को लेके, एजेंडा को लेके पूरे वर्ल्ड की नजर होगी। तो ऐसे में आतंकवादी चाहेंगे कि कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे हाई डेसिबल इम्पैक्ट हो, और उनका भी कि वो कितने ताकतवर है ये मैसेज जाए वहां पे, और ये मैसेज जाए कि कश्मीर अशांत है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये सिक्योरिटी लगाई गई है, क्योंकि इसका मीटिंग का आउटकम क्या होगा इस पर हम बहुत ज्यादा आशान्वित ना हो। मीटिंग के आउटकम में बहुत ही लिमिटेड चीजें होंगी। आज पहली मीटिंग है तो हम बहुत ज्यादा न, लेकिन जो सुशील पंडित कह रहे हैं बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक मेन इशू है कश्मीरी पंडितों का, अगर उसको आपने रिजॉल्व नहीं किया है तो मेरे ख्याल से ये इस एजेंडा का एक मूल वो होना चाहिए काउंटर वेट के रूप में। जब वो जो भी कहे तो कहा जाए कि भाई आप ही के लोगों ने जब आतंकवादियों ने उनको निकाल दिया, ये अलग था, बिहार से माइग्रेट होकर कोई दिल्ली आए। एनके सर, लगातार अपडेट सामने आ रही है। माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। निर्मल सिंह, जिनका बयान अभी हमने न्यूज नेशन के दर्शकों को बताया, उनसे न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव बात की है। निर्मल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? सर माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। निर्मल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं न्यूज नेशन पर, दिखाते हैं अपने दर्शकों को। सर, सबसे पहले तो इस बैठक को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद इस तरीके की बैठक होने जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, उनको हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है इस बैठक में बुलाया है। और अच्छी बात यह है कि लगभग सभी दलों को जिनको बुलाया था वो सभी आए हैं। वहाँ बात होगी प्रधानमंत्री जी के सामने जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो, डिलिमिटेशन के बाद, इलेक्शंस के बाद, और कैसे जो ऐसी कुछ समूह हैं, जन समूह हैं, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, ऐसे ही POJK के जो रिफ्यूजीज़ हैं, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड हैं, पहाड़ी हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, इनको कैसे वहाँ के जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें उनकी पार्टिसिपेशन बने और वो भी इसमें सहभागी रहें, ये सारी बातें हम प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। सर, बैठक में वो भी आ रहे हैं जो कह रहे थे 35A और 370 को लेकर पहले बातचीत हो, उसके बाद हम लोग लोकतांत्रिक किसी भी तरीके के इलेक्शन में भाग लेंगे। अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं हम कि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। प्रधानमंत्री जब के परिवार के सबसे बड़े हैं, हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता हैं दुनिया के, उनको उन्होंने जो बुलाया और ये आए हैं, तो मुझे लगता है अच्छी बात है, वहाँ बैठ के बात होगी। सर, गुपकर गैंग जिस तरीके से बना था और गुपकर गैंग को भी बातचीत में शामिल करने की सबसे बड़ी, तो आप सुन रहे थे मोहित बख्शी के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की खास बातचीत, जिसमें निर्मल सिंह ने कई अहम बातें कही हैं। सुशील पंडित जी हमारे साथ बने हुए हैं, कश्मीर मामलों के जानकार। सुशील जी, आपने निर्मल सिंह का बयान भी सुना यहाँ पर, वो भी कह रहे हैं कि विस्थापितों की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार इस मुद्दे को उठाया गया है, जो खबरें सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई कोई ठोस रणनीति आज की इस मुलाकात में बन सकती है या एक शुरुआत भर हो सकती है? अनुराग जी, मुझे कोई उम्मीद दिखती नहीं है
ऐसे सर्कस पिछले 31 साल में हमने बहुत देखे हैं। बहुत इस बार इस तरह के जमावड़े आए हैं, गए हैं, और ये लफाजी चलती रही है, ये सहानुभूति, ये चाशनी में लपेट करके अब कुछ, लेकिन आज तक एक कागज, एक नीति, एक प्रस्ताव इस सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से एक पेपर प्रेजेंट नहीं किया गया है। हमारे मुद्दों को कहीं पर लिखा उकेरा नहीं गया है, केवल निरी लफाजी हुई है, सिर्फ मुंह से कुछ जुबान चलाई गई है, सहानुभूति व्यक्त की गई है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन आज तक हमारे निष्कासन पर एक मान्यता देना कि ये एक हिंसक जातीय संहार था, हम लोग जिहाद के पीड़ित हैं, इस सच्चाई को बोलने से कतराते नहीं है हमारी अपनी व्यवस्था। उन पर, उनको न्याय देना, हमारे अपराधियों पर नकेल कसना, उन पर मुकदमा चलाना, उन पर आरोप पत्र दाखिल करना, साक्ष्य जुटाना, सजा देना तो बहुत दूर की बात है। उनको दामादों की तरह पाला गया है। हमारे गृह मंत्रालय ने हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा है हुर्रियत पर, उनकी तीमारदारी पर, उनका विदेशों में इलाज कराया गया है, पाकिस्तान के वीजा देकर उनकी वहां ब्याह कराए गए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में उनको नाश्ते पर बुलाया गया है, जिनको फांसियों पर लटकना था। क्या उम्मीद कर सकते हैं आप इस व्यवस्था से? कश्मीरी हिंदू इस व्यवस्था की हमारे साथ प्राथमिकता में कहीं मिसगर नहीं साहब है। जुड़ चुके हैं। जी सुशील जी, बैठकों में है। इफ्तिकार मिसगर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, आपका जो दर्द है मैं जरा उनसे समझने की कोशिश करता हूं। इफ्तिकार मिसगर साहब, जो बात अपने दर्द को एक तरीके से बयां यहाँ पर सुशील पंडित कर रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आपको भी लगता है कि कश्मीरी पंडितों के न्याय पर, कश्मीरी पंडितों के दोषियों पर भी आज एक बड़ा फैसला होना चाहिए, उनको इंसाफ मिले, ये दिखना भी चाहिए? देखिए, बिल्कुल हिस्सेदार हैं पाकिस्तान देना चाहिए था। सरकार की मिसगर साहब, माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। एनके सिंह सर, मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए, ये दर्द सुशील पंडित का है जो लगातार वो पहले भी कई मंचों पर उठाते रहे। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आज सहमति बननी चाहिए, एकजुटता नजर आनी चाहिए, और क्या ऐसा हो पाएगा जब गुपकार अलायंस भी 3 बजे की बैठक में शामिल होगा? जीडी बख्शी साहब। देखिए साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं अपने सुशील पंडित जी के साथ। नॉट ओनली जस्टिस मस्ट बी सीम टू बी डन, यू मस्ट एक्नॉलेज दैट कुछ हुआ, जेनोसाइड हुआ, वहां से जो है एथनिक क्लेंजिंग हुई है, बहुत भारी अपराध है। बोस्निया में, हेर्जेगोविना में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने बैठ के लोगों को जेलों में डाला है, आजीवन कारावास थमाई है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने। यहाँ हमारा अंदरूनी मामला है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि इट विल जस्ट बी, इसको कारपेट के नीचे से निकाला ही नहीं जाएगा। देखिए, पहले तो एक बड़ी ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म के नाम पे ये बात थी कि साहब अगर हिंदुओं को वहां मारा, काटा, भगाया गया है तो बात ही नहीं की जाएगी, नहीं तो हमारा जो सेक्युलर इमेज है वो खराब हो जाएगी। अरे साहब, भाड़ में गई इमेज, प्लीज गो बाय दी रियलिटी। और जब भी हमने वापस भेजने की कोशिश करी है वहां पोशपुरा, वहां पे वगैरह वगैरह, वहां पे तो मैसेकर्स हुए हैं। वर्मा और इधर अपने जो कश्मीरी बेचारे वापस भेजे गए थे पंडित, उनके साथ मैसेकर हुआ है। और अगर आप बोले कि साहब इनको प्रोटेक्टेड कॉलोनीज में भेजो तो लोगों की भ्रिकुटी तक जाती है कि जी नहीं साहब, ये वही जाएंगे जहां से इनको मार के भगाया गया था, जहां इनको मार काट करके, इनकी औरतों का बलात्कार करके इनको निकाला गया था, उस पर तो साहब बात ही नहीं होगी। तो साहब मैं समझता हूं कि कम से कम वी शुड डू जस्टिस
to the Kashmiri Pandit community, at least acknowledge the crimes against humanity that have been committed. मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने जी, आप करें जो दर्द कश्मीरी पंडितों ने झेला है उसको कम से कम एक्नॉलेज किया जाए और सुशील पंडित जी जो कह रहे हैं उनकी मांग पर विचार किया जाए। लेकिन सुशील सर, कश्मीरी पंडितों से इतर एक पॉलिटिकल सवाल भी जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है जम्मू कश्मीर की, वो डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि डिलिमिटेशन में सीटों का बंटवारा होगा 2011 की सेंसस के मुताबिक और ये मुमकिन है कि जम्मू की हिस्सेदारी और ज़्यादा बढ़े और उसका पॉलिटिकल मतलब ये हो सकता है आने वाले दिनों में कि जम्मू लीड करे जम्मू कश्मीर की सियासत में। क्या आपको भी ऐसा होता नज़र आता है और क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो वो जस्टिफाइड है? की है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जिसके तहत कश्मीर घाटी की जनसंख्या को जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या से अधिक दिखाया गया और ये जो घोटाला है ये इससे साफ झलकता है कि जम्मू के जो वोटरों की संख्या है वो घाटी के वोटरों की संख्या से ज्यादा है, लेकिन घाटी की जनसंख्या सेंसस में अधिक दिखाई गई है। जब आप उस गलत सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करेंगे तो आप यथास्थिति बनाए रखेंगे, आप उसको सुधारेंगे नहीं। और ये नाटक इसलिए भी दिखता है कि नया सेंसस 2021 का शुरू हो चुका है, आप उसके इंतजार कर लीजिए, नए आंकड़े जो सही आएंगे उसके आधार पर डिलिमिटेशन कीजिए। आप 10 साल पुराने सेंसस के पीछे क्यों पड़े हैं? केवल इसीलिए कि ताकि यथास्थिति बनी रहे, झुंझुना भी दिखा दें आपके चलिए नया डिलिमिटेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां सुधरेंगी नहीं। तो ये एक नाटक चल रहा है। और दूसरी बात ये है जो मैं अभी जनरल बख्शी को सुन रहा था, ठीक है जी, हर्सेगोविना में, कोसोवो में 1999 के अंदर जब एथनिक क्लींजिंग हुई थी तो नेटो के हवाई जहाजों ने 20 मार्च से 10 अप्रैल तक बमबारी की थी, उन सभी इलाकों पर बमबारी की थी जहां से विस्थापित आए थे, निष्कासित किए गए थे। हमारे यहाँ ठीक उसका उल्टा हो रहा है। सर सुशील सर माफ कीजिएगा, एक बार फिर आपको रोकना होगा सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन आप करें कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो वो 2011 की सेंसस के मुताबिक ना हो, 2021 की सेंसस के मुताबिक हो, तभी ईमानदार नतीजे सामने आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर से तुरंत हाजिर होते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से सामने आई है। जम्मू कश्मीर पर भीम सिंह जो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं उनका एक विवादित बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भीम सिंह का विवादित बयान सामने आया है जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन देश नहीं है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, भीम सिंह का विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चीन हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है। हमारे सहयोगी शहनवाज खान जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, सीधा आपका रुख करते हैं। शहनवाज, भीम सिंह आखिर क्यों इस बात को कह रहे हैं इस मौके पर कि पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन नहीं है? देखिए, अगर मैं बात करूं भीम सिंह की, तो आपने पिछले दिनों देखा था कि जब गुपकार अलायंस बना था तो एक मीटिंग में भीम सिंह भी जो है उसमें शामिल हुए थे। तो भीम सिंह अलग अलग तरह की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल मीटिंग के अंदर जाके क्या बात होती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर कश्मीरी पंडित हैं जो आप देख सकते हैं, जो आज सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल इनका ये कहना है कि इन लोगों को मीटिंग में इनका कोई नुमाइंदा होना चाहिए था, लेकिन कोई नुमाइंदा इनका गया नहीं है। लेकिन साथ ही ये लोग चाहते हैं कि मीटिंग में इस बार इनकी बात जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए। उसको लेकर आज जम्मू में अलग अलग जगह पर ये कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो हैं वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ समाज के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, मेरा नाम संजय गंजू है, जो है उसमें क्यों आप नाराजगी क्यों है? मेरा नाम संजय गंजू है। हमने आज यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा है। हमें ये बहुत ही खेद से कहना पड़ता है क्योंकि कश्मीरी पंडितों का कोई भी नुमाइंदा इन्होंने इस जो इम्पोर्टेंट जो डायलॉग है ऑन कश्मीर नहीं बुलाया। हम चाहते हैं कि भारत सरकार का जब भी कोई इम्पोर्टेंट जो भी डिस्कशन है कश्मीर के रिगार्डिंग कश्मीरी पंडितों को, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर्स और कश्मीरी में क्या निकल के आए? मीटिंग में तो हमें तो पिछले 2014 से ये उम्मीद थी कि हमारा एक जो रेजोल्यूशन हो कि हम घाटी में वापस जाएं, मगर ये हमें दिखता हुआ नज़र नहीं आता है कि अगर ये आल पार्टी उम्मीद से हमें उम्मीद तो है बिल्कुल, मगर अगर हम चाहते थे कि हमारा अपना एक नुमाइंदा, हमारी जो हमारे साथ जो पिछले 30 साल से जो बीती हुई है वो अगर वो व्यक्त करते वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा रहता।
तो आप देख सकते हैं अनुराग कि ये सब लोगों की भावना है और इनका साफ कहना है कि इनकी बात जो है वो वहाँ पे की जानी चाहिए और इनका नुमाइंदा जो है वो भी वहाँ पर होना चाहिए था। उसी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन है। कुछ महिलाएं भी हैं। आप क्या चाहती हैं, क्या मीटिंग से आप लोग चाहती हैं? सर मेरा नाम सोनू भट्ट है। हमें पीएम साहब ने इग्नोर कर दिया कश्मीरी पंडितों को, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, इसलिए हमें हर बार इग्नोर किए जा रहे हैं। तो क्या ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आप इसलिए कर रहे हैं? हाँ जी, हम इसीलिए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अनुराग, ये कश्मीरी समाज के लोग हैं जो जम्मू में आज यहाँ पर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और इनका कहना है कि ज़रूर ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जो पिछले 3 डिकेड से लगातार अपने घरों से बाहर हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने घरों पे वापस जाए, लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है कि जो नेता गए हैं वो उनकी बात ज़रूर उठाएंगे वहाँ पर। बिल्कुल शहनवाज, वाजिब सवाल जो लगातार कश्मीरी पंडित उठाते रहे हैं। एनके सिंह जी, ये जो सवाल कश्मीरी पंडित उठा रहे हैं, जो सवाल सुशील पंडित सर उठा रहे हैं, आपको लगता है कि इसको एड्रेस करना वक्त की ज़रूरत है? बहुत लंबा इंतजार हो चुका है, सालों का नहीं दशकों का। दरअसल थोड़ा सा ट्रेजेक्ट्री गलत हो गया है। सुशील पंडित जी का एग्रेशन बिल्कुल वाजिब है, उनका जो गुस्सा है वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन वो ये मांग जो है ना कि इस मीटिंग में हमारे नुमाइंदे नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये पॉलिटिकल। क्या हम महबूबा मुफ्ती से पूछने जाएंगे कि हमारे कश्मीर पंडित भाई जो थे उनको वहां पे उनके जो परिवार के मुखिया थे उनको गोली मार के इनको खाना बदोश बनाया गया, उनकी प्रॉपर्टी हड़पी गई, इसके लिए क्या महबूबा मुफ्ती से इजाजत लेना है या गुलाम नबी से इजाजत लेना है? ये तो प्योर इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। और आपने जब 370 हटाया था उस समय भी कहा था, उसके पहले भी जब चुनाव हुआ तो कहा था कि उनको हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बातचीत करने के लिए आज बुलाया है। उनमें से एक पैंथर्स पार्टी के चीफ भीम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। भीम सिंह जी, बहुत अहम बैठक होने वाली है, मानते हैं 2 साल बाद? जी बिल्कुल, ये तो मैं कहता हूँ कि इट्स अनदर वंडर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। इंडिया के प्रधानमंत्री ने बड़ी जुर्त के साथ और बड़ी सोच के साथ ये मीटिंग बुलाई है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज को छोड़ के उन्होंने अनरिकॉग्नाइज के नुमाइंदों को बुलाया है, 14 लोगों को। 14 लोग जा रहे हैं। उन 14 लोगों के बीच किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप लगातार जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो उठाते रहे हैं, चाहे वो सड़क हो या फिर सुप्रीम कोर्ट तक आप उस चीज़ को लेके गए हैं। बात यह है कि इस वक्त हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं बताना है, लीडरों को, इस वक्त हमने प्रधानमंत्री जी को बताना है, सीधा मैसेज देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान की आवाज दिखाया, जो कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान को लेकर किसी तरीके की नाराजगी या किसी तरीके की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। एनके सर हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सर, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोका। भीम सिंह का इस बयान का क्या रिलेवेंस सर आपको नजर आता है? नहीं, चीन वाला तो बयान मेरे ख्याल से उन्होंने, उनकी आदत है कुछ उठ पटांग बोलने की, लेकिन अभी जो बाद में उन्होंने कहा है कि हमें प्रधानमंत्री को बताना है, दरअसल ये मुद्दा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, प्रधानमंत्री का है कि वो रहेंगे, उनको वापस लाया जाएगा, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, एक पत्ता भी नहीं उनको छू सकता, ये बंदोबस्त किया जाएगा। और ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, इसमें उनको फिर से इन्वॉल्व किया जाएगा और बाहर के लोगों को। ये जब आपने 370 लगाया तो ये सारी बातें थी उस समय। इस समय क्या हम महबूबा मुफ्ती से इजाजत चाहेंगे? मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। हर अपडेट न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाता रहेगा।